अगर कोई पॉडकास्ट बनाने की सोच रहा है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यही ना कि इसे होस्ट कहाँ करें। ये एक ऐसा फैसला है जो किसी भी पॉडकास्ट का भविष्य तय कर सकता है। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही पॉडकास्टर के 10 साल लंबे सफर को देखते हैं जिसने आखिरकार वो चीज ढूंढ ही ली जिसकी उसे तलाश थी, स्थिरता। कोई अपना पहला एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हो या 100वां, ये सवाल तो मन में आता ही है। क्या मेरा होस्टिंग प्लेटफॉर्म भरोसे के लायक है? क्या ये कल भी यहीं रहेगा? माइक पर बोलना तो फिर भी आसान हिस्सा है। असली चैलेंज तो ये है कि इस ऑनलाइन दुनिया के शोर में एक ऐसा साथी खोजा जाए जो लंबा साथ निभाए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप जानते हैं कल अचानक से बंद ना हो जाए। पर में हमें गाइड करने वाला कोई नया खिलाड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने पिछले 10 सालों में मार्केट के लगभग हर पॉडकास्टिंग होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर हाथ आजमाया है। तो चलिए सीधे उनके तजुर्बे से ही सीखते हैं। तो एक दशक का सफर और एक भरोसेमंद होस्ट की तलाश। तो कहानी शुरू साल 2014 में अपस्ट्रीम नाम के एक पॉडकास्ट से। इसके बाद अगले 4 साल एक डिजिटल खानाबदोश की तरह बीते। कास्टबॉक्स, पॉडबीन, साउंड क्लाउड, एक के बाद एक कई घर बदले गए। हर बार एक नई उम्मीद होती थी, पर हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। लेकिन फिर 2018 में कुछ ऐसा मिला जिसने इस खोज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। में प्रॉब्लम क्या थी? दिक्कत थी अस्थिरता। कंपनियां रातों रात गायब हो रही थीं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर कंपनियां बाहरी इन्वेस्टर्स के पैसे पर चल रही थीं, और जब वो पैसा खत्म हो जाता तो कंपनी भी खत्म। सोचिए, आपकी सारी मेहनत, आपके सारे एपिसोड्स, सब कुछ हवा में। ये किसी भी क्रिएटर के लिए एक बुरे सपने जैसा है ना। दूसरे हिस्से पर एक अलग सोच और ट्रांजिस्टर की खोज। इस बारे में पता चला एक पॉडकास्ट से जिसका नाम था बिल्ड योर सास। सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। कमाल की बात यह थी कि इसके फाउंडर्स अपनी कंपनी बनाने की हर छोटी बड़ी बात, अपनी कामयाबी, अपनी नाकामयाबी, सब कुछ बिल्कुल खुले तौर पे शेयर कर रहे थे। और यही ट्रांसपेरेंसी भरोसे की पहली ईंट बनी। कोई हवाई बात नहीं है, ये देखिए सबूत। अप्रैल 2018 का वो ईमेल जब इस नए प्लेटफॉर्म की वेटिंग लिस्ट में नाम दर्ज कराया गया था। बस यहीं से एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। पर 2 रास्ते साफ दिख रहे थे। एक था रॉकेट वाला रास्ता, मतलब तेजी से ऊपर जाओ और फिर किसी बड़ी कंपनी को बिक जाओ। ये होता है वेंचर कैपिटल का रास्ता। और दूसरा रास्ता था एक पेड़ की तरह, धीरे धीरे मजबूती से बढ़ो, अपनी जड़ों को गहरा करो और हमेशा के लिए टिके रहो। ये रास्ता मुनाफे पर चलता है, भारी पैसों पर नहीं। तो समीक्षक ने पेड़ वाला रास्ता चुना, रॉकेट वाला नहीं, क्योंकि उन्हें एक साथी चाहिए था, कोई सौदा नहीं। सरल, साफ और असरदार। ट्रांजिस्टर का फायदा। में ऐसा क्या खास था जो कहीं और नहीं मिला? असल में बस 2 चीजें। पहली, ये इस्तेमाल करने में बेहद सिंपल था। कोई फालतू के बटन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और दूसरी, ये आपको एक शानदार प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट देता था। क्योंकि देखिए, आपका पॉडकास्ट भी एक ब्रांड है और आपकी वेबसाइट उसकी पहचान होती है। जैक्शा कहते हैं, अपनी होस्टिंग या वेबसाइट के साथ आधा अधूरा काम मत करो, ये बहुत निराशाजनक होता है। और ये बात बिल्कुल सच है। एक टूटी फूटी वेबसाइट आपके सुनने वालों को यही बताती है कि आप अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हैं। चौथा और आखिरी हिस्सा, अंतिम फैसला, लंबा चलने पर एक दाव। सालों बाद भी नतीजा क्या है? समीक्षक खुद को सबसे खुश ग्राहक कहते हैं। ये कोई शुरू का दौर नहीं था, ये एक मजबूत टिकाऊ रिश्ता बन चुका था। पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। ट्रांजिस्टर अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आने का मुझे सालों बाद भी कोई पछतावा नहीं हुआ। सोचिए, 10 साल की खोज के बाद कोई पछतावा नहीं। ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। तो ये फैसला सिर्फ एक टूल या सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं था, ये एक साथी चुनने के बारे में था। एक ऐसी कंपनी पर दांव लगाने के बारे में था जो रातों रात अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि आपके साथ लंबा चलने के लिए बनी थी। हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर दिन नए नए टूल आते हैं और चले जाते हैं, क्या हम स्थिरता की यानी टिके रहने की असली कीमत भूल गए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।